जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग ठीक होंगे, मैं आशा करता हूं, भगवान का दुआ करता हूं। खबरी जो सुन करके आप लोग भी खुश हो जाएंगे, खास करके ऐसे अभ्यर्थी जो स्टेट या सीटेट पास हैं। आपको पहले से पता था कि जो 2 चरणों में बहाली होगी, 50-55 के बीच में सीट रहेंगी, लेकिन बहुत बड़ी आज की खुशखबरी है कि टीआरई 4 में अब 1 लाख पदों पर बहाली आएगी। नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्ज़ाम डेट कब होगा और एसटीईटी का क्या हुए, सारे बात हम आप लोग को बताएंगे। अगर यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक अपडेट को देखने के लिए। यह आप देख रहे हैं कि दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। जो आप जानते हैं कि दैनिक भास्कर का न्यूज़ गलत नहीं होता है। और आज 17 तारीख है और 17 पटना से आ रही खबर कि 17/8/2025 के डेट में ये भास्कर का न्यूज़ है, जो शिक्षक भर्ती संबंधित एक न्यूज़ आई है। आप लोग बढ़िया से इसको देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती यानी टीआरई 4 में 1 लाख पद भरे जाएंगे। ये शिक्षा विभाग जब तक कोई गुप्त सूचना आती नहीं है तब तक ये पेपर छपिंग नहीं होती है। अगर दैनिक प्रभात खबर रहता तो इसको गलत भी साबित कर सकते हैं, क्योंकि प्रभात खबर में इससे पहले कितना बार जो है गलत हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि टीआरई 4 के जरिए 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। गुप्त सूचना मिला होगा। इसमें टीआरई 3 के 20,397 रिक्त पद भी जोड़े जाएंगे, जो टीआरई 3 में रह चुके हैं किसी भी कारणवश। अब बताइए 20,000 ये ही है, और आप जहाँ हमको लगता है जहाँ तक सच्चाई है 80,000 पहले से कर लगभग ये 1 लाख पद भी जोड़े जाएंगे। सबसे ज़्यादा भर्ती जो है गणित में होगी, विज्ञान में होगी और कंप्यूटर में होगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आता है कि कंप्यूटर जो है आपको 9, 10 और 11, 12 का ही होगा। अगर 6 to 8 का कंप्यूटर चाहिए तो उसमें सबसे पहले बीटेट जरूरी है और शारीरिक शिक्षा में होगी। राज्य के 28,000 स्कूल में कंप्यूटर लगाने की योजना है। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यह बात आज से नहीं, बहुत पुरानी बात है, धीरे धीरे ये बात चलती आ रही है। 11,000 पद विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषयों के लिए होंगे। SC/ST विभाग के स्कूल में 2,000 से अधिक शिक्षक मिलेंगे। अब देख रहे हैं कि जो SC/ST का अलग, वेलफेयर का अलग से जो आपको स्कूल दिखाई दे रहा है, उसमें कह रहा है कि 2,000 से अधिक शिक्षक होंगे और सामान्य विषय में करीब 20,000 शिक्षक नियुक्त होंगे। सामान्य विषय का मतलब हुआ 1 to 5 में जो है 20,000 सीट आने की पूरी संभावना है। तो अब जो है इससे पहले आपको दिखाई देता होगा और कि 2 चरणों में होगी। कोई बोलता था 50,000 सीट आएगी, कोई बोलता 52,000 आएगी, तो कोई बोलता था 50 से लेकर के 60 के बीच में आएगी, कोई 62,000 बोल रही थी। ये जो आपको आज के न्यूज़ के अनुसार गलत मालूम हो गया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज का पेपर कटिंग है। आप बात को समझ गए होंगे। दूसरी बात मैं कर लेता हूं कि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन कब आएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबका इंतज़ार है, जो जिसका इंतज़ार है आप जान रहे हैं नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन आप मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन आपको सितंबर माह के अंतिम वीक में या सितंबर माह के अंतिम वीक में या दूसरे वीक में आएगा। अर्थात सितंबर माह में कभी भी आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। इसमें कतई ही ये डाउट की बात नहीं है, ये आप लोग भी समझ रहे हैं और पीछे दिन से भी बताया जा रहा है। अगला बात बचा कि सितंबर में अगर यदि नोटिफिकेशन आएगी तो अब ये बताइए कि एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम डेट कब आएगी। अब एग्ज़ाम और एग्ज़ाम डेट को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन हमारी समझ से आ रही है कि कोई बता रहा है कि इलेक्शन से पहले होगी, कोई बता रहा है अक्टूबर से पहले, कोई नवंबर। लेकिन मेरे अनुसार से अब जो एग्ज़ाम डेट है, अब एग्ज़ाम डेट इलेक्शन के बाद होगी, चुनाव के बाद होगी। क्यों होगी बात, आप समझिए। सबसे पहले जो चुनाव की बात चलता है तो चुनाव आपको पता है कि सितंबर माह से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी।
अब बहुत बुद्धिजीवी का कहना है कि आचार संहिता में एग्जाम हो सकता है। तो आप ही बताइए, जो जितने भी इसका गार्ड रहेंगे, जितने भी इसका जो पुलिस विभाग रहेंगे, सारे के सारे चुनावी जगह पर एड बदल होते जाएगा। साथ ही जिस स्कूल में इन लोगों ने मतदान की संख्या बनाएंगे, उसी स्कूल में जो है एग्ज़ाम होना है, तो वहाँ स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी बातों को लेकर के आप देखिएगा, तो हमको लगता है कि एग्ज़ाम डेट को टालने में किसी भी प्रकार की इसको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए ये परीक्षा एग्ज़ाम यदि इलेक्शन के बाद होगी। फिर इलेक्शन के बाद कब होगी, तो ये इसका कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्शन जब तक में होगा तो फिर TRE 4 का एग्ज़ाम जल्दी नहीं होगी। फिर रोड पर उतरेगा, लाठी खाएगा, और लाठी खाने के बाद किसी तरह से एग्ज़ाम होगी तो रिजल्ट पर रुकावट लग जाएगी। अब हमको TRE 4 फंसते हुए नज़र आ रही है। अगला बात जो आप देख रहे हैं कि अब कि STT का क्या होगा। अब STT का क्या होगा, ये बात आपको मैं बता दूं कि STT के लेकर के अभी तक किसी प्रकार की खबर नहीं है कि कब होगी। लेकिन आपको पता है कि पिछले दिन ने CM कहा था कि TRE 4 में SPT नहीं होगी, TRE 5 से पहले STT के आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ये भी कहा था कि हमारे पास लगभग 3 लाख अभ्यर्थी पहले से ही पास आउट है। अगर STT कराने लगेंगे तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसका नियुक्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके विरोध में भी आप जान रहे हैं कि कल 18 तारीख है, और 18 तारीख को पटना में STET को लेकर के आंदोलन है। इस आंदोलन में आप देखिए कल की डेट में क्या होती है। अगर सरकार झुक जाए तो झुक जाए, क्योंकि STT वाले मानने वाले तो है नहीं। इसको लेकर के पटना जा रहे हैं, और कल के जो है आंदोलन से ही पता करेंगे कि किस प्रकार का आंदोलन है और क्या सुनवाई। तो कल हमको लगता है कि अंतिम है STT का, इसके बाद कोई भी आंदोलन नहीं होगी। लेकिन इससे पहले भी STT को लेकर के आंदोलन हुई थी, लेकिन वो आंदोलन आपको पूरा प्रखर नहीं नजर आए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी पक्ष में अगर यदि बोलते हैं तो हमारे दिलीप भैया जो छात्र नेता है वो स्पष्टीकरण के साथ बोलते, क्योंकि काफ़ी दिन से छात्र नेता का काम सुधारे हैं, छात्र नेता का काम जो है किए हैं, तो उसको लेकर के नहीं जवाबदेही लिए हैं। यानी छात्र नेता दिलीप कुमार के नहीं अगुवाई किए, जिसकी वजह से कोचिंग शिक्षक एवं अभ्यर्थी एवं अदर जगह अन्य राज्य के अभ्यर्थी आकर के STT के आंदोलन में भाग लिया। इसके वजह से सरकार इसको सुनने को तैयार नहीं था। अभी भी मौका अभ्यर्थियों से दिलीप भैया को STT के बारे में दिलीप भैया को आप आमंत्रित कीजिए और मंगाइए, और जो धोखेधारी छात्र नेता उसको भगाने का काम कीजिए, और सब मिल कर के आंदोलन कीजिए, ताकि STT का भी बात STT ले TRE 4 से पहले, और आप लोग को भी मौका मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।